श्री राधे 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 सीताराम श्री राधे श्री श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरं चिन्तं शरण्यम् भित्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धि पोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषितं करान्नवनीर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा विसृणात्परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतारथसमारम्भाः श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्।
रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षिदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय राधारमण प्रभु, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, ऋषिचंद्र सरकार की जय हो, श्री प्रयागराज भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो, जमुना मैया की जय हो, अक्षयवट भगवान की जय हो, वेणी माधव भगवान की जय हो, सभी साधु संतों की जय हो, ब्रह्मलीन स्वामी विनोदानंद जी महाराज की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश, नाड़ियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या हो, आपस में मेल हो, राग द्वेष दूर हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परमेश्वर श्रीमद् भागवत भगवान की बड़ी कृपा, बड़ी अनुग्रह हम सभी भक्तों के ऊपर। माँ का मेला प्रयागराज, मैया गंगा की गोद में और हनुमान जी महाराज के सानिध्य में बैठकर के श्रीमद् भागवत कथा, ज्ञान गंगा जो परम दुर्लभ है, ऐसे सुंदर ज्ञान गंगा हम लोग कथा का रसपान कर रहे हैं। आइए कथा को प्रारंभ करने से पहले जीवा को पवित्र किया जाए, मन को पवित्र किया जाए, उसके बाद कथा बड़े सुंदर ढंग से हम लोग आज द्वितीय सत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो कथा को प्रारंभ करने से पूर्व अपने चंचल रूपी मन को एकाग्र करने के लिए 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग ताली बजाते हुए मेरे साथ बोलेंगे, क्योंकि हाथ का शोभा केवल नोट गिनने के लिए नहीं, ये हाथों की शोभा तो मेरे प्यारे भगवान की सेवा, संत की सेवा, गुरु की सेवा और भगवान नाम संकीर्तन परमात्मा के लिए थाली बजाने के लिए बना है। थोड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ सभी लोग झूमते हुए गाएंगे। श्री राधे गोपाल, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे, राधे गोपाल, भज मन श्री राधे, राधे गोपाल, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे
श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे राधे गोपाल भजन मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे प्यारे की जय हो हरि बोल हरि बोल प्यार से बोलते हैं मन से वाणी से श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री ताली आते हुए हरि बोल गंगा मैया की मुकुट मकराजित कुंडल मोर मुकुट मकराजित कुंडल मोर मुकुट मकराजित कुंडल मोर मुकुट मकराजित कुंडल मोर मुकुट मकराजित कुंडल उर्वय जमते माल भज मन श्री राधे उर्वय जयती माल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे नेटेश्वर में ताली लगते हुए आनंद की सेवा सभी लोग कर रहे हैं क्या बात है माँ की गोद में बैठे हो जय हो हरि बोल श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे
भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अनंत अनंत पूज्य ब्रह्मांड नायक सर्वे जगत नियंता भुवन मोहन श्याम सुंदर नीलमणि कौशल्यानंद वरदान रघुनंदन के युगल चरण कमल रज के परातक ज्ञातागत अवस्था में उन्मत्त प्रमुख ब्रह्म रूपी भक्तजन सर्वशक्ति स्वरूपा स्नेह में वात्सल्य में करुणा में कृपा में अर्चनीय वंदनीय पूजनीय नमनीय माताओं एवं बहनों मंच पर विराजमान समस्त आचार्य वृंद को व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम। सभी को आज की कथा में पधारे हुए आप सभी को जनता जनार्दन संत समुदाय प्रयागराज में जितने भी भक्त बैठे हैं, संत का कोई पहनावा नहीं होता। हम सभी संत हैं जितने यहाँ बैठे हो। आप लोग कहोगे गुरुजी आप अपनी तरह हम सबको बना दिए, तो ध्यान देना भाई, हमने संत नहीं बनाया। अगर कोई विशेष व्यक्ति कोई विशिष्ट व्यक्ति बनाया होता तो मान लिया जाता कि चलो ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे कल पावनावतार हिंदी साहित्य गगन के प्रचंड मार्तंड कविकुल चक्रमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने बनाया। क्या बताया? ए दुनिया वाले लोग संत कहते किसे? क्या जो लाल लाल पहन करके बैठ जाए वो संत है, या जटा जूट बना ले वो संत है? संत का कोई वेश नहीं होता, संत का कोई स्वरूप नहीं होता, अपितु हम सभी संत हैं। कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने अनूठे कृत अमर कृत श्री रामचरितमानस में लिखा। क्या लिखा? राम कथा शशि किरण समाना और संत चकोर करें जे पाना। भगवान की कथा को जो श्रवण करता है वही तो संत है। संत चकोर, जो चकोर पक्षी की तरह भगवान की सुंदर कथा का रस पान करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं। एक जगह मैं कथा कर रहा था तो प्रातः काल मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकला, तो एक सज्जन मिल गए हमको और बोले गुरुजी कल की कथा आपकी बड़ी सुंदर लगी। हमने कहा अच्छा, सुन रहे थे? बोले महाराज बिल्कुल सुन रहा था। हमने कहा भाई कथा तो आप सुन रहे थे, ऐसा बता रहे हो, कह रहे हो, लेकिन पांडाल में हमको नहीं दिखाई पड़े, कहां से सुन रहे थे? बोले गुरुजी आप कहिए तो एक एक शब्द बता दो, आपके कथा का कल क्या संभाषण था, आपकी कथा का क्या क्या आप बोले? हमने कहा अच्छा भाई इसका मतलब है कि अगर कोई इतना दावा दे रहा है तो मतलब सुना है। कहां से सुन रहे थे? बोले कथा पांडाल में तो नहीं था, लेकिन रजाई में पड़े पड़े सब सुन रहा था। पांडाल में तो नहीं आया, लेकिन रजाई में पड़े पड़े सब सुन रहा था। हमने कहा तब तो तेरे से बढ़िया वो है जो कब्रिस्तान में 10 फीट नीचे लेट करके सुन रहे हैं। हम लोग सुनते हैं कि साउंड सर्विस लगा है, कथा तो हमारे टेंट में आ रही है, कानों में सुनाई दे रहा है, हमको भगवान की कथा वहां जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन नहीं, कथा सुनने का अपना एक सिस्टम है, कथा को सुनने का अपना एक तरीका है। वही कथा अगर हम अपने घर से अर्थात टेंट से निकल करके पंडाल में बैठ करके श्रवण करेंगे उसका अलग लाभ है। वही कथा चलते हुए श्रवण करेंगे उसका अलग लाभ है, और वही कथा चल करके आकर के और कथा पंडाल में बैठ करके श्रवण करेंगे तो उसका अलग लाभ है। मेरे प्यारे आज की कथा में जितने लोग आए हो आप सब लोग, आप लोग अपने आप आए हो या किसी ने आपको बुलाया? जरा ईमानदारी से बताओ फिर आगे बढ़ो। राजेंद्र बाबू आज आप जो मुख्य यजमान बने हो यहाँ पे प्रयागराज की पावन धरातल पर, तो आप अपने आप बने हो या हमने आपको बुलाया?
या जितने भी भक्त मेरे आए हैं कथा को श्रवण करने के लिए, आप अपने आप आए हो, किसी ने बुलाया? जरा ध्यान से श्रवण करना। कुछ लोग सोचते हैं कि राजेंद्र बाबू ने बुलाया, कुछ लोग सोचते हैं कि किसी ने बुलाया, लेकिन याद रखिएगा अगर कोई भी पूछे तो कह दो एक चीज, क्यों? क्योंकि यहाँ तक वही आता है जिसके पास एसी का टिकट रहता है। टिकट है जिसके पास वही आएगा, बाकी नहीं आएंगे। जो आएंगे वो सो जाएंगे, आएंगे भी तो सो जाएंगे। जैसे ट्रेन चली जा रही है, ट्रेन में जनरल बोगी होता है, तो उसमें तो भूसा की तरह लोग छड़ा पड़ के लटके रहते हैं। अब बगल में जो कोच जा रहा है, जो बोगी जा रहा है, वो बिल्कुल खाली चला जा रहा है, एसी कोच। तो लोगों से पूछा गया कि महाराज ये बताओ, आप इसमें भूसा की तरह लटके हो, बगल वाला खाली जा रहा है, उसमें क्यों नहीं जा रहे हो? तो वो यही जवाब देगा, भैया बगल वाला भले खाली जा रहा है, लेकिन उस बोगी का, उसमें बैठने का मेरे पास टिकट नहीं है, मेरे पास तो चालू वाले डब्बे का टिकट है। तो भले खाली है वो मेरे लिए तो बेकार है ना। वैसे कथा पांडाल है, जो पांडाल है ना, ये एसी कोच है। यहाँ तक सड़क से उतर करके वही आएगा जिसके ऊपर पूर्व जन्म का पुण्य का टिकट है, वही आएगा। जिसके ऊपर पाप का टिकट है वो सुन करके चला जाएगा। ईश्वर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। कथा पांडाल में जब व्यक्ति जिसके ऊपर बहुत कई जन्मों का पुण्य उदय होता है, तब उसके ऊपर भगवानी, उसको कथा मिलती है भगवानी, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग कितना भी श्रवण करें कोई लाभ होने वाला नहीं, लेकिन भाव विश्वास तल्लीन होकर के कथा को श्रवण करेंगे तो उसका अलग लाभ है। प्यारे, भगवान की बड़ी कृपा होती है हम भक्तों के ऊपर। तो अगर कोई पूछे कि हम अपने आप आए हैं या किसी ने बुलाया, तो याद रखिएगा आज इस पंडाल में वही आया है जिसको मेरा कन्हैया अपना समझा, उसको बुला लिया, और जिसको अपना नहीं समझा उसको नहीं बुलाया। तो यहाँ तक वही आया है जिसके ऊपर मेरे प्रभु की, प्रयागराज भगवान की कृपा है। क्योंकि कथा सबकी वश की बात नहीं है। कथा को अगर श्रवण करना है, कथा को अगर श्रवण कर लेंगे तो संसार में जीवन की सारी व्यथा अपने आप दूर हो जाएगी। व्यथा को मिटाने के लिए ही लोग कथा में जाते हैं। संसार की तमाम व्यथा है जीवन में। कभी बेटा नाराज है, कभी बहू नाराज है, कभी बिटिया नाराज है, कभी रिश्तेदार नाराज है। सभी को मनाने में, सभी को बहलाने में पूरा जीवन अपने अमूल्य समय निकाल देते हैं, लेकिन जो अंत में साथ जाता है, अंत में साथ निभाता है, जो सच्चा जीवन साथी है, उसके पास हम रंच मात्र समय नहीं देते। सारे संबंधों को छोड़ करके, सारे संबंधों को एक साइड में रख करके और भगवान के चरणों में संबंध बनाए। जीवन में जब किसी से हम संबंध बनाते हैं, संबंध का बहुत बड़ा असर होता है। जैसे पिता और पुत्र का जो संबंध है, तो पिता पुत्र के ऊपर अगर कभी आफत आती है तो पिता उसको बचाने का प्रयास करता है। क्यों? वही पड़ोसी के ऊपर आती है आफत, तब तो नहीं बचाता, देखता रहता है। क्यों बचाता है? क्योंकि इससे मेरा संबंध है। तो जीवन में जब संबंध बना लेंगे, परमात्मा के चरणों में अगर संबंध बना लेंगे, माता का संबंध बना लो, पिता का संबंध बना लो, भाई का बना लो, बहन का बना लो। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो दुश्मन का ही संबंध बना करके भक्ति करो। कंस और रावण क्या संबंध बनाया? दुश्मन का ही संबंध बनाया, लेकिन दिन रात परमात्मा को भजता रहा। कंस डर के मारा भज रहा था, लेकिन राम कृष्ण कृष्ण कर रहा था। नारद जी ने स्वरूप बताया था भगवान कृष्ण का, परमात्मा कैसे हैं। तो नारद जी ने कह दिया कि आपका दुश्मन काला काला होगा, मुरली वाला होगा, काला काला होगा, मुरली वाला होगा। कंस सोता था, जागता था, उठता था, चलता फिरता था, बस एक ही चीज आ रहा था दिमाग में, काला काला होगा, मुरली वाला होगा।
तो भले भज रहा था, लेकिन भगवान को तो भज रहा था, भले डर के मारा भज रहा, डर से भज रहा। रावण भगवान से विरोध कर लिया, दिन रात स्वप्न में राम ही राम राम ही राम नजर आ रहे हैं। तो संबंध बहुत जरूरी है। बड़ा सुंदर प्रयागराज की धरातल पर बैठ करके हम सभी कथा को श्रवण कर रहे हैं। बड़ा सुंदर सौभाग्य हम सभी के है। ऐसे हमारे मुख्य जमान राजेंद्र बरनवाल जो अपने भाइयों बंधु बांधवों के सहित बॉम्बे से चल करके आए हुए हैं और आज यहाँ पर सुंदर कल्पतरु का वृक्ष लगा करके और हम लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं। एक बार विद्वानों में गोष्ठी लगी कि इस दुनिया में जघन्य कौन है, जघन्य मतलब नीच कौन है। तो किसी ने कहा जो गुण से हीन लोग हैं वो नीचे हैं, अपना अपना भाव सब रखे। किसी ने कहा नहीं नहीं, बोले फिर कहा जो धन से हीन लोग हैं वो नीचे हैं। किसी ने कहा नहीं भैया, बोले फिर कहा जो जन से हीन लोग हैं वो नीचे हैं। सभी लोगों ने अपना अपना मत रखा और अपने अपने मत के अनुसार अपना अपना बात रखी। लेकिन उसी गोष्ठी में 6 शास्त्र, 4 वेद और 18 पुराण के लिखने वाले व्यास जी भी उपस्थित थे। जब व्यास जी ने देखा कि अरे ये दुनिया वाले लोग तो जन को, बल को, धन को बड़ा मान रहे हैं, तो व्यास जी ने अपने पद्म पुराण में लिख दिया, ये दुनिया वाले लोग ना तो इस संसार में धन से ही लोग नीचे हैं, ना तो गुण से ही लोग नीचे हैं, ना तो जन से ही लोग नीचे हैं। बोले फिर कौन नीचे है? तो व्यास जी ने पद्म पुराण में लिख दिया क्या? बोले के चिदवदन्ति धनहीन न जनो जघन्यः अकेचिदवदन्ति गुणहीन न जनो जघन्यः। बोले फिर कौन नीचे है? कहा व्यासो वदत्यखिल वेद पुराण वेत्ता नारायण स्मरण ही न जनो जघन्यः। इस संसार में वास्तव में वही नीचे है जो भगवान के नाम से हीन है, जो भगवान के नाम से हीन है, दुनिया में वही नीचे। चलते फिरते सोते जागते मनुष्य होने पाने के बाद भी जिसके मुखार बिंदु पे परमात्मा का नाम नहीं निकलता, दुनिया में उससे बड़ा नीच कौन हो सकता है मेरे प्यारे भक्तों। श्रीमद् भागवत कथा ऐसी कथा है कि जो देवताओं को भी दुर्लभ है। कही दिया सुखदेव जी ने, क्यों कथा नहीं सुनाया? बोले अभक्तास्तांच विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। श्रीमद् भागवत कथा की वार्ता देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि अभक्त समझे। कथा सबको नहीं सुनानी चाहिए, याद रखिए। कथा कोई सांसारिक प्रपंच नहीं है जो आए उसको सुना दो ना। कथा सुनने का मुख्य श्रोता जो होना चाहिए वो बिल्कुल निपुण होना चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। कथा कहने में आनंद तब आता है जब श्रोता भी थोड़ा सा जानकार होता है। ये नहीं कि आप व्यासपीठ पर बैठ गए तो जो मन कहे सो सुनाओ। आनंद तब आता है कथा कहने और सुनने में जब दोनों जानकार होते हैं। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कम जानकार थोड़े थे। श्रोता के रूप में भाई वो तो कथा व्यास है, सुखदेव जी तो परमहंस है, उनकी तो अलौकिक छवि है। लेकिन श्रोता के रूप में क्या सुंदर भाव है परीक्षित महाराज का। जितना प्रश्न किए हैं महाराज परीक्षित जी, केवल उतना ही उत्तर महाराज श्री सुखदेव जी ने दिया। पूरे श्रीमद् भागवत कथा में केवल प्रश्नोत्तर ही चलता रहा और कुछ नहीं है।
क्या सुंदर श्रोता, जहां कहीं सुंदर थोड़ा सा समझ में कम आता था प्रश्न करते थे। प्रश्न किए क्या, त्वया खलु पुराणानि। सरकार आप तो वेदों के वेदता हो, पुराणों के ज्ञाता हो, आज आपके द्वारा मुझे कथा मिल रही है, मैं परम सौभाग्यशाली हूं सरकार। मेरे प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। बोले कौन सा प्रश्न है? त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चारघ आख्यानाप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। महाराज आप तो वेदों की वेदता हो, ज्ञाता हो, आप हमारी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले कौन सा प्रश्न है? कहा आपने तो बता दिया कि भागवत परम मोक्षदायिनी है, लेकिन सरकार ये बताओ ये भागवत का प्रचार जन जन में किसने किया? भागवत आया कैसे? जन जन में इसका प्रचार किसने किया? व्यक्ति व्यक्ति में इसका प्रचार कैसे किया? आज जो भागवत सरल हो गया, ये भागवत सरल किसने किया? बड़ा सुंदर भाव। तब सनकादिक ऋषि जो सुनाए नारद जी को, तो सुनाने के बाद इनका प्रचार प्रसार किसने किया पृथ्वी पे? कितना सुंदर भाव है, बड़ा सुंदर। बोले राजन, भागवत का प्रचार केवल एक ने किया है। बोले कौन? बोले नारायण के पुत्र ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पाराशर, और पाराशर के ही पुत्र हैं वेद व्यास, और व्यास जी के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज धरातल पर आए और आकर के जन जन में पर महाराज परीक्षित जी के द्वारा भागवत का प्रचार प्रसार किया। सरकार ये सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? बोले सुखदेव जी का जन्म राजन, महाराज सुखदेव जी ऐसे वैसे श्रोता, ऐसे वैसे कथा व्यास थोड़ी थे। बोले फिर निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, एक सुंदर वृक्ष है, उसमें एक फल लगा हुआ है। भागवत है क्या? एक सुंदर वृक्ष है, उसमें फल लगा हुआ है, और उस फल को कितना लाभप्रद वो फल है। कैसे? बोले उस फल में सुग्गा, एक तोता अपना टोट मार दिया है। जरा ध्यान से श्रवण करिएगा। सुग्गा उसी फल में टोट मारता है जो फल मीठा होता है। खट्टे फल में सुग्गा कभी टोट नहीं मारता, याद रखना, चोंच नहीं मारता, उसी में मारता है जो फल मीठा होता है। अगर कोई फल में सुग्गा अर्थात तोता चोंच मार दिया हो तो समझ लो कि ये फल बिना पूछे मीठा है। तो सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुंदर सुखदेव स्वरूप, सुखदेव रूपी द्वारा अगर वो फल में चोंच मार दिया गया हो तो सुंदर फल मीठा है ही, और रस से भरा हुआ है। और हम भावुक जन भक्त जन इसको कैसे पिए? पिबत भागवतम रसमालयम, इसमें तो रस भरा है हलाहल, बस इसको पीने की देर है। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, इसको मुहुर होकर के बार बार हो, जितना पिए उतना कम है। कोई फल है, आम का फल है, और आम को आप खाओ तो उसका जो कुसली होती है, बीज, उसको अगर एक बार मुंह में डालेंगे तो मीठा लगेगा, दूसरी बार डालेंगे और थोड़ा सा
फिर मीठा लगेगा, तीसरी बार डालेंगे तो कुछ कम मीठा लगेगा, चौथी बार डालेंगे और कम मीठा लगेगा। जितनी बार डालेंगे उतना उसका मीठा कम होता रहेगा। लेकिन ये भागवत रूपी जो फल है, इसको जितनी बार हम पिएंगे, जितनी बार इसको हम पिएंगे, पान करेंगे, उतना ये बढ़ता ही जाएगा। इसका मिठास जीवन में कभी कम होने वाला नहीं है। श्रीमद् भागवत बड़ा सुंदर ग्रंथ है और ऐसे ग्रंथ को आज सुखदेव जी द्वारा ये संभाषण हुआ, सुखदेव जी द्वारा इसका व्याख्यान हुआ, तो ये परमहंस की संहिता में श्रीमद् भागवत कथा आ जाती है। और विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग और जनता, भक्तजन इसको बड़ा भावुक जन, बड़ा सुंदर ढंग से इस श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ का रसपान करते हैं और जीवन को कृतार्थ करते हैं। बोले महाराज जी, सुखदेव जी महाराज कौन थे, इनका जन्म कैसे हुआ इत्यादि हमको आप सारी कथाएं थोड़ा विस्तार से बताएं। तब प्रसन्न होकर के महाराज बोलते हैं, राजन आज आपने जो प्रश्न किया है ना, अपने लिए नहीं किया। बोले फिर? कहा ये प्रश्न आपने समाज के कल्याण के लिए किया है। इस प्रश्न से राष्ट्र का हित होगा, आपका कल्याण नहीं समाज का कल्याण होगा, और राष्ट्र के कल्याणकारी ऐसा प्रश्न, इसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। एक बार गोलोक धाम में राधा रानी विराजमान थी और सुखदेव जी महाराज छोटे से बालक हैं, क्रीड़ा कर रहे थे भगवती राधा जी की गोद में, प्रसन्न थे। और तब तक मैया राधा जी बुलाई, बेटा सुखदेव आमा। बोले बेटा आज आपको मैं अपने धाम से विदा करती हूँ और आपको मृत्युलोक में जाना है। मृत्युलोक में इतना सुनते ही बोल पड़े महाराज, मैया मैं मृत्युलोक में क्यों जाना है, कोई हमसे अपराध हो गया क्या? बोले नहीं, मृत्युलोक में जाकर के जन जन में भागवत का प्रचार आपको करना है, धर्म का प्रचार करना है। प्रातः काल लोग उठते हैं, नित्य क्रिया करते हैं, अपने कार्य को भोजन पानी करके ऑफिस चले जाते हैं, शाम को आते हैं तो भोजन करके फिर सो जाते हैं। न एक माला भगवान का कोई करता है, न संध्या करता है, न आरती करता है, तो उसको उद्धार कैसे होगा? धर्म की जानकारी लोगों को कम है, इसलिए आपको जाकर के धर्म का जानकारी देना है। इतना सुनना था मेरे माँ मेरे भाई गए माँ, लेकिन आप जानती हो जाने के बाद उसको माया पकड़ लेगी। बोले जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि अगर आपको माया का डर है तो माया तुझे चाह कर भी तेरा बाल बाका नहीं करेगी, मेरा आशीर्वाद है। इतना श्रवण करना था। श्री सुखदेव जी महाराज वहीं से आ जाते हैं और आकर के जन जन में प्रचार किया। बोले महाराज उनका जन्म कैसे हुआ, कैसे आए, आने का कोई प्रयोजन तो होगा, आने का कोई कारण तो होगा, आधार कैसे इनका मृत्युलोक में आने का बना। बोले अगर इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका किसी की है तो देव ऋषि नारद जी की है। नारद जी की बोले नारद ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो अज्ञान को हर करके और ज्ञान का प्रकाश डाल दे तो वही तो नारद है। नारद का एक अर्थ और है नारद, जिसकी कभी कोई बात ही रद्द ना हो, वही तो नारद है। और नारद का स्वभाव, नारद का परिचय, अगर नारद जैसे संत का, नारद जैसे विद्वान का जिस भक्त को दर्शन हो जाए, समझ लो कि भगवान का दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नारद जैसा संत इस दुनिया में मिलना मुश्किल है। आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का काम केवल महात्मा का होता है। संत जो होते हैं, महात्मा जो होते हैं, इनका काम ही यही होता है, भक्त को भगवान से मिलाने का काम वो महात्मा करते हैं।
गुरु करते हैं। इसलिए जीवन में भगवान के चरणों में अगर ध्यान लगाना है तो सबसे पहले गुरु को पकड़ो, संत को पकड़ो। जिसके जीवन में सच्चा गुरु प्राप्त हो जाए, जिसको सुंदर महात्मा मिल जाए, जिसको सुंदर संत मिल जाए, वो संत हमारे मार्ग को प्रशस्त कर देते हैं। जीवन की सारी कांटाओं को निकाल करके और सुंदर मार्ग बना करके, सीढ़ी लगा करके और त्रैलोक्य पति भगवान विष्णु के साकेत धाम को पहुंचा देते हैं। ऐसे गुरु की महिमा है। गुरु, गु माने अंधकार और रो माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए वही तो गुरु है। जो शिष्य को अपने अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए। कोई भी कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अगर एक बार गुरु भी अपने शिष्य को धर्म के मार्ग में जाने से रोक रहा हो, पहली बात सच्चा गुरु है तो कभी रोकेगा नहीं। वो तो चाहेगा कि मेरा शिष्य कितना धर्म करे। लेकिन अगर एक बार रोक भी रहा है तो महाराज बलि की तरह गुरु का त्याग कर दो मेरे प्यारे, दोष नहीं लगेगा। जैसे भगवान वामन भगवान सामने खड़े हैं, प्रभु खड़े हैं और प्रभु महाराज बलि से याचना कर रहे हैं कि बलि हमको कुछ दान दो। और त्रैलोक के पति भगवान विष्णु के सामने बलि दान परमात्मा मांग रहे हैं बलि से, लेकिन दान देने के बजाय गुरुजी रोक रहे हैं। और ऐसे समय में महाराज बलि ने त्याग कर दिया गुरु को। ऐसा सौभाग्यशाली दिन मेरा कब और आएगा गुरुजी कि सामने देने वाला स्वयं खड़ा है। सारी दुनिया जाकर के जिस विष्णु के पास झोली फैलाती है, सभी को देने वाला वही विष्णु आज आकर के मेरे सामने झोली फैलाया है और आज आप हमको देने से मना कर रहे हैं। सद्गुरुदेव गुरु जो होते हैं वो शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाते हैं। गुरु और शिष्य में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जहां पर स्वार्थ आया, केवल एक स्वार्थ हो शिष्य का और एक स्वार्थ हो गुरु का। वो स्वार्थ क्या होना चाहिए? शिष्य का स्वार्थ ये होना चाहिए कि महाराज जैसे भी हो आप हमारे सद्गुरुदेव भगवान हैं, मोक्ष तक जाने का मार्ग आपने मुझको बतलाया है और वो मार्ग आप ऐसे आशीर्वाद देते रहे कि वो मार्ग हम कभी भी ऐसा कोई समय ना आए कि उस मार्ग से हम विचलित तो हो जाए। अंत में बस केवल गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान एक ही काम करिएगा, जब मेरा प्राण निकलने लगेगा तो सामने आकर के आप खड़े हो जाओ और इन मृतों को हटा करके आप हमारे मार्ग को प्रशस्त कर दो। बस यही स्वार्थ होना चाहिए। हर संबंध में स्वार्थ है। आज के जीवन में हर संबंध में स्वार्थ है। स्वार्थ रूपी भक्ति भगवान को कदापि नहीं पसंद है। भक्ति जो है तो ये दो प्रकार की होती है, एक निष्काम भक्ति और दूसरा सकाम भक्ति। प्रश्न ये हुआ कि निष्काम भक्ति किसे कहते हैं और सकाम भक्ति किसे कहते हैं? निष्काम भक्ति उस भक्ति को कहा जाता है जिस भक्ति में कोई कामना ना हो, केवल एक कामना हो, सरकार जब मेरा अंत समय आए तो आपका चरण प्राप्त हो। ये भक्ति सकाम भक्ति है। और निष्काम भक्ति उस भक्ति को कहा जाता है जिस भक्ति में कोई कामना हो, आए दिन कामना। कभी मेरा घर बन जाए, कभी मेरा व्यापार चल जाए, कभी मेरा बच्चे की शादी हो जाए, डेली फरमाइश, प्रतिदिन फरमाइश, जब पूजा करने बैठो तब फरमाइश। ऐसी भक्ति सकाम भक्ति है। भगवान से कोई स्वार्थ नहीं, बस केवल एक स्वार्थ, परमात्मा आपकी भक्ति बनी रहे। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। हम लोग भगवान को क्या दे सकते हैं? कुछ दे सकते हैं? जो परमात्मा हमको स्वयं दिया है, देने लायक बनाया है, उसको हम क्या दे सकते हैं? अगर उसको देना है तो केवल बस अपना ये कपट रूपी
अंतःकरण जो है ये उसके श्री चरणों में लगा दो। बड़ा वो तो प्रेम का भूखा है, करुणा निधान है, भक्त वत्सल है। वो तो पापी से पापी व्यक्ति को अगर जाकर के साष्टांग दंडवत हम आत्मसमर्पण कर देते हैं तो परमात्मा इतने दयालु हैं कि हमको सहज स्वीकार कर लेते हैं, मेरे सब अपराध को भूल जाते हैं। भगवान इतना दयालु है। तो नारद जी ऐसे संत जो अपने भक्तों के अंदर का अज्ञान हटा करके और ज्ञान का प्रकाशित करते हैं। लेकिन हमारे कुछ विद्वान का एक अलग मत है, बोले नारद जी का अलग भाव निकालते हैं। क्यों? कुछ लोग हास्य रूप में कहते हैं कि नारद जी का आगमन एक सुंदर इनका और स्वभाव है। क्या कि जिस घर में नारद जी पहुंच जाते हैं, आजकल हम लोग हास्य रूप में नारद का अर्थ अलग निकालते हैं। क्या यहाँ का बात वहां और वहां का बात यहाँ। नारद जी का काम क्या है? पहले टेलीफोन का जमाना नहीं रहा करता था राजेंद्र बाबू। पहले तो बस केवल दैत्यों की बात देवताओं के पास पहुंचाना और देवता की बात दैत्य के पास पहुंचाना, ये नारद जी का काम रहा करता था। तो नारद जी, कुछ लोग ऐसा हास्य संत कहते हैं कि जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होती ना, अगर वहां नारद जी पहुंच जाते हैं तो दिन भर 2-4 बार महाभारत जरूर होता है। और यही नहीं, जिस घर में हरदम झगड़ा होती है वहां नारद जी पहुंच जाते हैं तो झगड़ा हरदम के लिए बंद हो जाता है। तो नारद जी आज सुंदर संत हैं भाई। नारद जी बैठे थे और सोच रहे थे कि अरे भैया, जितने जीव हैं, जितने लोग हैं, कोई धर्म मान नहीं रहा है, धर्म का प्रचार नहीं कर रहा है, माला नहीं जप रहा है, इनका उद्धार कैसे होगा? तो यही मन में सोच ही रहे थे कि विचार आया कि कुछ न कुछ हम ही को करना पड़ेगा, तभी परमात्मा आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। करें तो क्या करें? सोचने लगे कि ब्रह्मा जी ने भी दोनों प्राणी में झगड़ा लगवा दिया, नोक झोंक करवा दिया, प्लस माइनस हो गया, विष्णु और लक्ष्मी में भी हो गया। अभी एक सज्जन है जो अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, चलिए उनके पास चला जाए। बोले कौन है भैया? बोले कोई और नहीं, भगवान शंकर है, परमात्मा भगवान भोज भावन भोलेनाथ कैलाश पर विराजमान है, मैया पार्वती के साथ में, और सुंदर मीठी मीठी वार्तालाप हो रही है। भगवान शंकर और मैया पार्वती सुंदर मीठी मीठी वार्तालाप कर रहे थे, तब तक दूर से देखे प्रभु नारद जी, काम गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि पति पत्नी में झगड़ा लगवाना, लकड़ी लगाना, और ये तभी होगा जब दो में एक रहे। नारद जी वही पत्थर का शिला है, चिपक के बैठ गए और इंतजार करने लगे कि दो में एक हो। इंतजार करते 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 भगवान शंकर मैया पार्वती में मीठी मीठी वार्तालाप चल ही रही थी कि उसी समय सायंकाल की बेला हो गई, और जैसे सायंकाल की बेला हुई, भगवान शंकर का मन, मस्तिष्क, विचार, विवेक सब शून्य हो गया, और सीधे उनका ध्यान मेरे वृंदावन बिहारी लाल के श्री चरणों में लग गया। वृंदावन पहुंच गए प्रभु, और जैसे वृंदावन मन, मस्तिष्क, विचार सब वृंदावन पहुंचा। अब मैया पार्वती कुछ पूछे तो भगवान कुछ बोले। क्यों? क्योंकि शरीर तो यहाँ है लेकिन मन यहाँ नहीं है, मन तो वृंदावन में है। भगवती पार्वती बोल पड़ी, परमात्मा ये बताओ, मैं जो कह रही हूँ आपको समझ में कुछ आ रहा है? बोले देवी समझ में तो आ रहा था लेकिन अब नहीं आ रहा है। बोले क्यों? कहा मेरा मन तो वृंदावन गया। मतलब बोले प्रतिदिन मेरा नियम है कि जब तक मैं दिन भर में एक बार बाकी बिहारी का दर्शन नहीं कर लेता तब तक मेरा मन जो है वो बेचैन होता है उनके बगैर। सरकार आप इतने बड़े त्रिकालदर्शी हो, भगवान हो, दुनिया आपकी पूजा करती है और आप उस गैया चराने वाले बाकी बिहारी का पूजा करते हो। बोले यही तो आपको पता नहीं है
अगर हम शरीर है तो वो प्राण है, और ये शरीर तभी तक जीवित है जब तक इसमें प्राण रुका हुआ है, टिका हुआ है। प्राण जिस दिन निकल गया उस दिन ये शरीर शून्य हो जाता है। ठीक वही उसी प्रकार अगर हम शरीर हैं तो मेरा बांके बिहारी इस शरीर के प्राण है। वृंदावन, वृंदावन का अर्थ होता है वृंदा माने तुलसी और वन माने बगीचा। जहां पर केवल तुलसी का बगीचा है उसी को कहते हैं पावन वृंदावन। वृंदावन में आप कोई भी गली में जाओ, छोटे से बच्चे से अगर पूछो कि भैया कुंज गली कहाँ है, निधिवन कहाँ है, तो छोटा सा बच्चा बोल नहीं पाएगा, लेकिन तोतली भाषा में बोलेगा। आप किसी से वहां पूछो, कुछ कोई गली पूछो, कोई एड्रेस पूछो ना, तो एड्रेस बताने से पहले आपसे वो केवल एक चीज बोलेगा, क्या? राधे राधे। वृंदावन की हर गली में, हर गलियों में राधे राधे का ही नाम गुंजायमान होता है। किसी से आप प्रणाम ना करो चलेगा, नमस्ते ना करो चलेगा, लेकिन अगर धर्म का प्रचार करना है और अपने घर को संस्कारवान बनाना है तो हर घर में आज से केवल एक चीज लागू करो। वैसे तीर्थ में हम आए हैं, कल्पवास करने आए हैं, तो कल्पवास करने का ये मतलब नहीं है कि बढ़िया से सुंदर गंगा स्नान करो, एक टाइम फलाहार करो, एक टाइम भोजन करो, माला जप लो और चले जाए। ना ना, कल्पवास का बहुत बड़ा महत्व है प्यारे। कल्पवास बहुत बड़ा इसका महत्व है, और इसका पूर्ण विधान कोई नहीं कर पाता, लेकिन कम से कम यहाँ पर आए हैं तो ये सत्संग हर गली में, पूरे प्रयागराज धरती पर ज्ञान की गंगा प्रवाहित हो रही है। तो अगर हम कहीं पर कुछ श्रवण करें और यहाँ से जब घर जाएं तो कुछ लेकर के जाएं। कहीं भी कथा अगर श्रवण किया जाए तो वहां से कुछ ना कुछ 3 घंटे में हमको लेकर के जाना चाहिए। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग कल्पवास करने आए हैं, हम लोग कल्पवास यहाँ मां की गोद में करने आए हैं, तो यहाँ से जब पूर्णिमा को हम जाने लगे ना, तो और चीज तो यही रख करके जाएं, लेकिन 2 चीज अवश्य लेकर के जाएं। क्या? माँ गंगा की हृदय में भक्ति और साधु संतों का सुंदर आशीर्वाद, ये 2 चीज अवश्य लेकर के जाएं। और यहाँ से जब जाएं तो जाने के बाद घर में कुछ बदलाव होना चाहिए। घर में जाने के बाद अपने नाती पोते बच्चे जितने हैं पूरे घर में ये वातावरण बनाओ कि आज से कोई नमस्ते नहीं बोलेगा, आज से कोई प्रणाम नहीं करेगा। अगर किसी को कुछ बोलना है तो जय श्री राम बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, आपस में राधे राधे बोलो। अगर ऐसा हम लोग करते हैं, ऐसा बोला जाता है, जिससे घर में ऐसा संस्कार पड़ गया तो आने वाले जो बच्चे होते हैं, पोते होते हैं ना, वो भी सुंदर संस्कारवान बनेंगे। माँ गंगा की गोद में यहाँ से जाओ तो घर में एक वातावरण, एक सुंदर माहौल बना, हर जीवा पर राधे राधे। अगर एक ने दूसरे को किया, दूसरे तीसरे की किया, इस तरह से धर्म का प्रचार होगा। वृंदावन में केवल एक नाम की धारा बहती है, केवल एक नाम की धारा, राधा की नाम की धारा। हर गली में, हर मोहल्ले में केवल एक नाम की धारा बहती है। राधा के दीवाने वहां सभी हैं, हम सभी हैं राधा के नाम के दीवाने। भगवान की अगर सरल भक्ति पाना है, भगवान का हृदय, भगवान को अगर बसाना है हृदय में, तो उनकी भक्ति परम आवश्यक है। और भक्ति कैसे मिलेगी? जब मुंह से भगवान का नाम गुंजायमान होगा। एक नाम की धारा बहती है। अच्छा, धारा को पलटो तो क्या आएगा? जरा धारा को लिखो और धारा को पलट दो। धारा को पलटेंगे तो क्या आएगा? राधा। और राधा को पलटेंगे तो क्या आएगा? धारा। वृंदावन में केवल एक नाम की धारा बहती है। और ऐसा मेरा पावन वृंदावन धाम की महिमा है कि अगर किसी की कुछ बिगड़ गई है, कोई परेशान है ग्रह क्लेश कष्ट से, और एक बार तुलसी का माला लेकर के जाकर के बांके बिहारी के समक्ष बैठ करके और माला जप ले, दोनों नेत्रों से आंसू गिराता हुआ समस्त बाधा अपने आप उसे कट जाते हैं। ऐसे पावन वृंदावन धाम की महिमा है।
वृंदावन के कण कण में, रग रग में, अणु अणु में केवल एक नाम की धारा बहती है। कौन सी नाम की धारा? वृंदावन के कण कण में, वृंदावन के कण कण में, रग रग में, अणु अणु में। आइए अपनी बाधा को, अम्मा गंगा की गोद में बैठे हैं तो अपनी बाधा को हम मिटा लें। कैसे? वृंदावन के कण कण में जहां बहती प्रेम की धारा, कट जाए सब तेरी बाधा, जप ले राधा राधा। तू जप ले राधा राधा, 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 तू जप ले राधा राधा। वृंदावन के कण कण में हो वृंदावन के कण कण में जहाँ बहती प्रेम की धारा, कट जाए सब तेरी बाधा, जप ले राधा राधा। तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा। डाले जाते हुए हरि बोल श्री राधे। वृंदावन में हरिलाल की हो। मीठी मीठी ताली हरि बोल। शिव ब्रह्मा सनकादिक नाम, राधे राधे नाम। राधे नाम को सुनकर दौड़े दौड़े आए श्याम। शिव ब्रह्मा सनकादिक गावे, राधे राधे नाम। राधे नाम को सुनकर दौड़े दौड़े आवे श्याम। बिन राधा के दुनिया तो क्या हो, बिन राधा के दुनिया तो क्या, श्याम सुंदर भी आधा, कट ले सब तेरी बाधा, जप ले राधा राधा। तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा। श्री राधे। प्यारे की जय हो। राधा के बिना राधा का मेरा कन्हैया अधूरा है। बिना कृष्ण के राधा अधूरी है और बिना राधा के मेरे कृष्ण अधूरे हैं। जैसे शरीर से प्राण अधूरा है और प्राण से शरीर अधूरी है, वैसे बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं और बिना कृष्ण की राधा अधूरी है। बिना राधा के मेरे कन्हैया का क्या क्या नहीं होता।
बिन राधा के मुरली नवाज दासन करत बिहारी राधा रमण के ही धड़कन मीठे श्यामा प्यारी बिन राधा के मुरली नवाजे रास नगर बिहारी राधा रमण की ही ज्योति है ये तो गुरज बिहारी बिन राधा के हो बिन कान्हा के मुरली न बाजे रास नगर बिहारी राधा रमण के दिल की धड़कन श्री जी श्यामा प्यारी हम भी तेरे शरण में आए हो जो भी आज मैया गंगा की गोद में हम सभी बैठे हैं, जो भी चाहते हैं कि आज मैं भगवान के शरण में, कल्पतरु वृक्ष ये पांडाल है, इस भगवान के शरण में आत्मसमर्पण ये जीवन जो है भगवान के श्री चरणों में न्यौछावर, जब तक जीवित रहो तब तक भगवान का चरणारविंद की सेवा करता रहूं, और जिस दिन जीवन का परित्याग करूं उस दिन मेरे प्रभु की ये बाकी झांकी मेरे सामने आ जाए। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठा दें और हाथ जोड़ करके भगवती गंगा जी की गोद में बैठे हैं। सब भगवान भागवत भगवान से प्रार्थना करिए, क्या हम भी तेरे शरण में आए हो, हम भी तेरे शरण में आए, हर लो भव बाधा कट जाए सब तेरी बाधा, जप ले राधा राधा तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा। वृंदावन के कण कण में ओ वृंदावन के कण कण में, वृंदावन के कण कण में जहाँ बहती प्रेम की धारा, कट जाए सब तेरी बाधा, जप ले राधा राधा, ताली बजाते हुए। जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा। जय हो लाल की बोलते रहो हरि बोल। तू जप ले राधा राधा, 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 तू जप ले राधा श्री बोली वृंदावन बिहारी लाल की हो। वृंदावन जैसे ही मेरे प्रभु पहुंचे, भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर मैया पार्वती से कहते हैं, देवी पार्वती अब मेरा शरीर तो यहाँ पर है लेकिन मन यहाँ पर नहीं है। मन तो मेरा वृंदावन गया है और सीधे वृंदावन भगवती देवी पार्वती से कहकर के प्रभु चले जाते हैं।
यहाँ जैसे देवी पार्वती अकेली पड़ती है, अकेली पड़ी, नारद जी को मौका लग गया भैया जो काम करना था उनको। नारद जी को जैसे मौका लगा, नारद जी सुंदर प्रविष्ट हो गए और जैसे कैलाश पर गए, कैलाश में गए और जाकर के देखते क्या है, जैसे जाकर के देखे नारद जी, और जैसे नारद जी गए और जाकर के मां पार्वती से कहते हैं प्रणाम किए, देवी पार्वती प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद तुरंत बोल पड़ते हैं नारद राजन संत भगवान आप आने में थोड़ा सा विलंब कर दिए। बोले क्यों? बोले अगर पहले आ गए होते तो भगवान का भी दर्शन हो जाता आपको। अभी अभी आपके आने से 5 मिनट पहले मेरे प्रभु गए, अब तो आपको शाम को ही आना पड़ेगा। नारद जी मन में सोच रहे हैं कि मैया वो तो छिपर के कब से उनका दर्शन कर रहा है, यही तो मुझे प्रतीक्षा थी कि कितना जल्दी वो यहाँ से छूमंतर हो तो हम आ जाए अपना काम करने, क्योंकि दोनों लोग रहते तब तो मेरा काम ना होता। आइए कैसे आगमन हुआ। देखिए अगर किसी के बीच में कुछ गड़बड़ कराना है तो स्वरूप तो भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, भूमिका तो बनानी पड़ेगी। हर चीज में भूमिका बनानी पड़ती है। एक भीख मांगने वाला भी अगर वैसे भीख मांगेगा तो लोग देंगे क्या भिखारी को? अगर भिक्षा भी मांगना है तो भी स्वरूप बनाना पड़ता है। तो भूमिका तो बनानी पड़ेगी, भूमिका के बगैर कुछ कोई कार्य नहीं होता। नारद जी भूमिका बनाए और भूमिका में क्या बनाए कि अपना मुख मलिन कर लिया, मुख मलिन हो गया। और जब मुख मलिन हो गया तब नारद जी किस स्वरूप को माँ देखी, माँ बोल पड़ी नारद जी कोई चिंता है क्या आपको? अरे आपका मुख मलिन क्यों है? आप जैसे साधु संत भगवान का नाम हरदम ले लिया करते हैं और दूसरों से भी बुलवाते हैं। और एक वैद्य ही अगर रोगी हो जाए, एक डॉक्टर ही को ही अगर बुखार आ जाए, एक वैद्य ही अगर रोगी हो जाए तो रोगी कहां जाएगा? आप तो इतने बड़े संत हो और स्वयं भी भगवान का नाम लेते हो, दूसरे से भी बुलवाते हो और इतना सुंदर आपका कार्य है और आज आप चिंतित दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात है? चिंता का कारण बताओ। इतना सुनना था, बोल पड़े नारद जी माँ। बोले हाँ। बोले मेरा चिंता जो है वो बहुत जटिल है, आपकी बस की बात नहीं है। बोले जरा बताओ कौन सी चिंता है? बोले मैया इस दुनिया में जितने पति हैं, दुनिया में जिन माताओं के जितने पति हैं वो सब नंबर 1 के दगाबाज और धोखेबाज हैं। इतना सुनना था, देवी पार्वती बोल पड़ी नारद जी। बोले हाँ। बोले तू दुनिया में कह रहा है, दुनिया में तो मैं भी आती हूँ, इसका मतलब मेरा भी पति धोखेबाज है? बोले नारद जी सोचे कहीं काम गड़बड़ ना हो जाए, सावधान हो गए। मैया आपके पति के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन और सबके लिए तो कह रहा हूँ। आपके तो ठीक है। अच्छा। बोले कैसे दगाबाज है? बोले माँ संसार वाले जितने पति हैं वो सब अपनी पत्नी से धोखा करते हैं, कुछ बात अंदर लिए रहते हैं और कुछ बात बताते हैं, और जो इंपॉर्टेंट बात होती है उसको नहीं बताते। आदरणीय हमारे हनुमान सिंह जी और विश्राम भैया हमारे नित्य, आज आपका 10वां वर्ष है कल्पवास का, शायद उस दिन आप बताए थे, बड़ा सुंदर। तो बोले कि आपने कुछ बात दुनिया के पति बताते हैं, कुछ नहीं बताते, तो बताइए महाराज कैसे? बोले माँ। बोले हाँ। कहा संसार में आपके पति तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। बोले बताओ, जो कहना है पूरा खोल के बोलो। बोले भैया अगर खोल करके कहना है तो सुनो, आपके भी पति जो है ना वो आपसे भी कुछ धोखा किए हैं। नारद जी जानते हैं कि जब तक ये रहस्य नहीं खुलेगा तब तक सुखदेव जैसे परमहंस का अवतार धरातल पर नहीं होगा। इस रहस्य को तो मुझको खोलना ही पड़ेगा। और रहस्य को खोलना प्रारंभ किए। बोले आपके पति भी दगाबाज हैं। कौन सा दगा किए भाई मेरे पति? बोले माँ कभी आपके पति अपने पति से पूछियो कि आप वो अपने गले में क्या धारण करते हैं?
बोले नारद जी मेरे पति देव तो अपने गले में माला पहनते हैं। बोले वो तो दुनिया को पता है कि अपने गले में माला पहनते हैं, लेकिन जरा ये बताओ वो किस चीज का माला पहनते हैं? बोले अरे वो मुंडों की माला पहनते हैं। बोले मुंडों की माला तो पहनते हैं, लेकिन जरा ये बताओ। बोले क्या? तब तक नारद जी ने कहा माँ। बोले हाँ। बोले जरा ये बताओ आपके पति आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं? बोले प्रेम तो बहुत करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि मधुर मधुर बातें को छोड़ करके और अन्यत्र हम दोनों में कभी प्लस माइनस नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा कभी हुआ ही नहीं। जानते नहीं कि लड़ाई झगड़ा होता कैसा है। अच्छा बोल पड़े सब मैया। बोले हाँ। बोले इस संसार में, इस दुनिया में, धरातल पर कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कोई किसी से प्यार नहीं करता। अगर कोई किसी से प्रेम करता है, प्यार करता है, तो उसके पीछे केवल एक कारण है। क्या? स्वार्थ। अगर आज के संबंध में कहीं कोई संबंध चल रहा है तो हर संबंध में स्वार्थ है। भाई बहन में स्वार्थ है, पिता और बेटे में स्वार्थ है, पति पत्नी में स्वार्थ है, हर संबंध में स्वार्थ है। लेकिन एक बात बताऊं, दुनिया में जितना संबंध बना है मेरे प्रयागराज के भक्तों, हर संबंध में स्वार्थ है। लेकिन एक ऐसा संबंध इस संसार में बना हुआ है जिस संबंध में कोई स्वार्थ नहीं है। वो संबंध क्या है? वो माँ और बेटे का संबंध है। माँ और पुत्र का जो संबंध है, इसमें रंचमात्र स्वार्थ नहीं भरा, तनिक भी इसमें स्वार्थ नहीं है। पिता भी एक दिन कह देता है बेटा अभी तक मैं कमाया तुझको खिलाया, अब तू कमा मैं खाऊंगा। लेकिन माँ बेचारी अपने लाल को, अपने बेटे को कभी ये नहीं कहती कि बेटा तू कमा जा और मैं खाऊंगी। एक माँ अपने पुत्र के लिए जितना त्याग करती है मेरे प्यारे भक्तों, याद रखिएगा, एक पुत्र को पाने के लिए का माँ क्या से क्या नहीं करती। न जाने कितने जगह जाकर के अपने मस्तक को पटकती है, कितने पत्थर को पूजती है कि हमको केवल एक पुत्र हो जाए। लेकिन बड़े कष्ट की बात होती है कि वही जब पुत्र हो जाता है और विवाह पश्चात पत्नी आ जाती है, तो वही बेटे जो भी तक माँ की परम दुलारे थे, लेकिन आज जब शादी हुआ, विवाह हुआ, बच्चे हो गए, तो वही बेटे आज वही माँ उसको दुश्मन लगने लगती है। एक आमदनी में एक पिता, माता पिता अपनी आमदनी में 4 बेटे को पालन पोषण कर देते हैं। लेकिन आज धर्म नगरी प्रयागराज में कथा बोलते हुए मुझे बड़ा दुख होता है कि एक माता पिता अपनी आमदनी में 4 बच्चों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन वही 4 बेटे अपने आमदनी में एक माता पिता का पालन पोषण नहीं कर पाते, उनसे भागते हैं मेरे प्यारे, उनसे भागते हैं। मैं तो कहता हूं कि चारों धाम जाने की आवश्यकता नहीं है। नौजवान मेरे भाई, मेरी जितनी बहुएं बैठी हैं, मेरी जितनी बहनें बैठी हैं और मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, कान खोल करके सुन लेना। आपके जीवन में सबसे बड़ी, अगर जीवन में आप आगे बढ़ना चाहती हो या चाहते हो, कोई नाम कमाना चाहते हो और जीवन में कुछ आगे करना चाहते हो, तो चारों धाम नहीं जाओगे चलेगा, तीर्थों में नहीं जाओगे चलेगा, लेकिन मेरे प्यारे भक्तों जो जन्म दी है मेरी माँ, मेरे पिता, अगर उन्हीं का हम दिल से, हृदय से पालन पोषण कर देंगे और उनके चरणों की अगर सेवा कर देंगे, तो आपको चारों धाम जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि चारों धाम आपके घर में आकर के निवास करेंगे। माता पिता के चरणों में ही सब तीर्थ है, माता पिता के चरण में ही सब चारों धाम है। जिन नौजवान भाइयों से, जिन मेरी बहुओं से अगर भगवान की ऐसी माता पिता जिनसे खुश नहीं, एक बार मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था,
तो मैं जिस सीट पर बैठा था सामने एक सज्जन बैठे थे, तो बातचीत होने लगी। तो हमने कहा भाई आप कितने भाई हो? बोले महाराज हम 2 भाई हैं। हमने कहा माता जी हैं? बोले हाँ महाराज माता पिता दोनों हैं। अच्छा बोले महाराज पिताजी को थोड़ा सा कुछ रोग ग्रस्त हो गए, तो अब उनकी दवा चल रही है, लेकिन संभावना नहीं है। माँ बेचारी अभी अच्छा तो कहाँ जा रहे हो? बोले विंध्याचल माता जी का दर्शन करने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए दर्शन बढ़िया हो जाए। हमने कहा अच्छा ये बताओ आप सब लोग ज्वाइंट परिवार हो कि अलग अलग हो? बताने लगे अपने परिवार की स्थिति, महाराज ऐसे ऐसे। हमने कहा माता जी और पिताजी? बोले पिताजी एक भाई के साथ हैं और माता जी मेरे साथ। माता जी बड़े वाले भाई के साथ हैं और पिताजी मेरे साथ। इतना सुनना था मेरे प्यारे, मेरे मुंह से निकल गया, ए अभागी तू तो इस दुनिया का सबसे बड़ा अभागा होगा कि माता पिता जीवित हैं और दोनों को अलग कर दिया। एक को बड़े के साथ और दूसरे को अपने साथ। अरे अगर सेवा ही नहीं करनी थी तो माँ को पिता को भी उनके साथ रख देना चाहिए था। आज तू विंध्याचल माता का दर्शन करने जा रहा था, अगला स्टेशन आए गाड़ी रुके और उतर जा और निकल जा अपने घर। क्यों? क्योंकि अगर तेरी 9 महीना गर्भ में धारण करने वाली, जन्म देने वाली तेरी माँ जब तुझसे नहीं खुश है तो विंध्याचल की माँ तुझसे क्या खुश होगी? पहले जाकर के अपनी जन्म देने वाली माँ को खुश कर। गंगा जमुना सरस्वती विंध्याचल मैया अपने आप तेरे ऊपर खुश हो जाएगी, क्योंकि माता पिता की सेवा को देख करके ही एक हमारी माँ हमारे पिता ने एक क्या नहीं किया मेरे लिए। बिस्तर गीला कर देते थे तो बचपन में माँ अपने आंचल को वहां पर बिछाती थी और सुर्खी में हमको लिटा देती थी। इतने बड़े त्याग को नहीं बोलना चाहिए। जीवन में स्वार्थ जो है, माता और पुत्र में स्वार्थ नहीं है। माँ कभी नहीं चाहेगी कि बेटा मेरा परदेश जाए कमाए। कभी अगर जाना भी होता है और माँ बेचारी सुन लेती है कि मेरा बेटा फला तारीख को जाएगा परदेश कमाने के लिए, तो माँ रोने लगती है। जिस दिन से जान लेती है कि इस तारीख को बेटे का टिकट हो गया, उसी दिन से भोजन पानी कम हो जाता है, उसका भोजन पानी कम हो जाता है। एक एक घड़ी उसके लिए पहाड़ सा टूटता है। और जब वो घड़ी आ जाती है कि जिस दिन उसका टिकट है, और पुत्र जब बैग लेकर के माँ के चरणों में प्रणाम करने के लिए जाता है, माँ कुछ कार्य को कर रही है, और जब बेटा बैग लेकर के गया और जाकर के अपनी माँ के चरणों में प्रणाम किया और कहता है माँ आशीर्वाद दे, तेरा लाल आज परदेश जा रहा है। फपक करके रो पड़ती है मैया और अपने लाल को अपने हृदय से लगा करके गोद में बैठा लेती है। बेटा आज से मैं 4 रोटी खाती थी तो 2 खा करके काम चलाऊंगी, अगर 2 खाती थी तो 1 खा करके गुजारा कर लूंगी, लेकिन जब तक मैं जीवित रहूं मेरे आंखों से सामने मेरा ये लाल बना रहे, मेरे आंखों से उछल ना हो। एक माँ का ये कल्पना होती है, एक माँ का ये संकल्प होता है, एक माँ की ये सोच होती है। स्वार्थ हर रिश्तों में होता है, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, निष्कपट भाव से संबंध चलता है, माँ और बेटे। मैया पार्वती बोल पड़ी, अरे नारद जी बोले हाँ। बोले मेरे पति तुमसे बहुत प्यार करते हैं, आप ऐसा कैसे कह रहे हो? कोई किसी से प्यार नहीं करता, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थ है। और आपके लिए नहीं, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाई करई सब प्रीति। देवताओं का भी, ऋषियों का भी, संतों का भी ये रीत चला आ रहा है कि स्वार्थ के वश में आकर के सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं।
मेरे माँ मेरे भाई बंधु, भगवान की कितनी बड़ी कृपा। जैसे बोल पड़े कि स्वार्थ, अच्छा माँ प्रेम करते हैं? बोले हाँ। कहाँ अगर प्रेम करते हैं तो सारी बात बताते होंगे। आपके पति देवता अपने गले में क्या पहनते हैं? बोले माला पहनते हैं। कहा अगर माला पहनते हैं तो किस चीज का माला पहनते हैं? बोले मुंडों की माला पहनते हैं। बोले अगर मुंडों की माला पहनते हैं तो किस मुंडों की माला पहनते हैं? किसके मुंडों की माला? जैसे कहा किसके मुंडों की माला पहनते हैं, तुरंत बोल पड़ी देवी पार्वती, बस नारद जी तू सही कह रहा है। प्रभु से तो मैं हरदम पूछा करती थी कि सरकार ये आपके गले में किसके मुंडों की माला है, कभी नहीं बताए। आज आपने तो खोल दिया। बोले मैया यही तो कह रहा हूं कि आपके पति आपसे धोखा कर रहे हैं। आज आएंगे तो पूछेगा जरूर। बोले आने दो उनको। नारद जी ने कहा माँ अब अगर आपका आदेश हो तो मैं जाऊं। पार्वती बोल पड़ी क्यों, यही करने आया था क्या? बोले नहीं नहीं, अगर कहीं हमको देख लिए सरकार यहाँ पे तो बेवजह का नाराज हो जाएंगे। आदेश करो मैं जाऊं। ठीक है लेकिन पूछिएगा जरूर मैया। बोले अवश्य पूछूंगी। आप जाइए। और यही कह दिया आप जाइए। नारद जी चले जाते हैं, पत्थर के सिले के पास छिप करके बैठ गए। अब जब पत्थर के सिले के पीछे छिप करके बैठ गए और उधर देखते क्या है, जब शाम हो गई, रात्रि हो गई, भगवान शंकर आए। और जैसे भगवान शंकर आए, पार्वती मैया का नित्य का ये संस्कार था, नित्य का ये उनका आदत स्वभाव था कि प्रतिदिन उनकी सोने की थाल में आरती सजा करके आरती उतारती थी। लेकिन आज कोई आरती नहीं उतारा गया। भगवान जैसे आए, देवी पार्वती उनकी तरफ पीट करके बैठ गई। समझ गए कुछ दाल में काला है। प्यार से बुलाए देवी पार्वती, नहीं बोली। दूसरी बार बुलाए देवी पार्वती, पार्वती नहीं बोली। और जो तीसरी बार बुलाए देवी पार्वती, हाँ सरकार। अरे सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? नहीं नहीं बताइए। बोले आज आरती नहीं उतारोगे क्या? बोले सरकार आरती उसकी उतार दी जाती है जो आरती के काबिल होता है। हम तो निस्वार्थ भाव से आपसे प्रेम करते रहे, प्रेम करते रहे, प्रेम करते रहे, और आप मेरे साथ क्या करते रहे? अर्धांगिनी हूँ सरकार आपकी। अरे क्या हुआ, कोई बात हो गई? बोले सरकार आज मैं आरती आपकी तब उतारूंगी जब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे। बोले प्रश्न तो बताओ सही। बोले मेरा प्रश्न ये है कि आपके गले में जो धारण किए हो ये क्या है? बोले दिखाई तो दे रहा ये माला है। बोले महाराज माला तो है लेकिन ये बताओ ये किस चीज का माला है? बोले अरे मुंडों की माला है। बोले सरकार पता है कि मुंडों की माला है, लेकिन जरा ये बताओ ये किसके मुंडों की माला है? और इतना कटाक्ष वाला प्रश्न कभी नहीं था कैलाश पे। शंकर भगवान को शंका हुई, परमात्मा बोल पड़े ये बताओ पार्वती। बोले हाँ पहले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। आपका प्रश्न क्या है? बोले मेरी अनुपस्थिति में यहाँ कोई आया था क्या? मेरे न रहने पर यहाँ कोई आया था क्या? क्यों? क्योंकि ऐसा प्रश्न कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। जिस प्रश्न से किसी का लेना देना नहीं हो, ऐसा प्रश्न कहां से खोलने वाला कोई मिलेगा? बोले मेरी अनुपस्थिति में कोई आया था क्या? बोले इससे आपसे क्या लेना देना? बोले इसी से तो लेना देना है। कौन आया था जल्दी से बताओ। बोले अगर आप जानना ही चाहते हो तो आए थे। बोले कौन आया था? कहा नारद जी आए थे। और जो जिससे बोल पड़े कि नारद जी आए थे, भगवान शंकर लगे दोनों हाथों को सर पर पीठ में। बस सरकार अब नारद जैसे संत आकर के और आग लगा करके चल दिए। और पीछे सिले के पीछे बैठ करके नारद जी सुन रहे हैं। क्या बात है? क्यों? क्योंकि नारद जी का तो विवाह हुआ नहीं था। तो ये सब में ये क्या जाने कि पति पत्नी का खटपट कैसे होता है, तो दूसरे में लगा करके आनंद लिया करते थे। नारद जी देख रहे वारे त्रैलोक के माता पिता में आज युद्ध चल रहा है। कितना सुंदर बात है। तब तक भगवान बोल पड़े देवी पार्वती जो पर्दा खुल ही गया है तो उस पे पर्दा डालने का कोई आवश्यक नहीं है। आप जानना चाहते हो किसके मुंडों की माला है? बोले हाँ सरकार बिल्कुल बताइए। हाँ देवी पार्वती
अगर ये जानना चाहती हो कि किसके मुंडों की माला है तो ये किसी और की मुंडों की माला नहीं है पार्वती, ये तुम्हारे ही तो मुंडों की माला है। मेरी मुंडों की माला? बोले हाँ। बोले आप झूठ बोल रहे हो? बोले नहीं पार्वती, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि जितनी बार आपने अपने प्राण को त्यागा है, आपसे दूर मैं नहीं रह पाता था, उतनी बार मैं आपके सर को काट करके और माला बना करके उसको धारण कर लिया। अरे इतना सुनना था पार्वती, रोती हुई चरणों को पकड़ लिया, सरकार मुझको क्षमा कर दो, मैं तो नारद के बहकावे में आ गई, आप मुझसे इतना प्यार करते हो और मैं आपके ऊपर शंका कर लिया, मुझे क्षमा कर दो। बोले कोई बात नहीं है। देवी पार्वती बोल पड़ी, सरकार जरा ये बताओ, मैं इतनी बार मरी कि आप मुझको माला बना करके धारण कर लिया और आप कितनी बार मरे? आप भी एक बार अपने प्राण को त्यागे कि नहीं त्यागे, शरीर को त्यागे कि नहीं त्यागे? बोले देवी पार्वती यही तो हमारे और तुम्हारे में अंतर है। बोले कौन सा अंतर है? बोले यही तो अंतर है। कैसा? बोले मेरे पास जड़ी बूटी है और तुम्हारे पास जड़ी बूटी नहीं है, यही दोनों में अंतर है। बोले जड़ी बूटी कैसे? देवी पार्वती बोल पड़ी, महाराज अब तो क्लियर हो गया 101% कि आप दगाबाज हो। बोले कैसे? कहा पति जड़ी बूटी खाए मस्त रहे, पत्नी बार बार मरती रहे, ये कहाँ की रीत है? अर्धांगिनी हूँ सरकार, आपके हर पाप हर पुण्य की आधा हिस्सेदारी है मेरी। बोले देवी पार्वती ये जड़ी बूटी कोई ऐसे वैसी बूटी नहीं है। बोले फिर? कहा इस जड़ी बूटी का नाम है अमर कथा। क्या नाम है? अमर कथा। मैं अमर कथा को श्रवण किया हूं, इसलिए पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम, बार बार आवागमन से मुक्ति है। और आपके पास अमर कथा नहीं है, इसलिए आपको मरना पड़ता है। बोले सरकार वो अमर कथा आप हमको भी सुनाओ, अमर कथा आप हमको सुनाओ। बोले देवी अमर कथा को अगर सुनना है तो उसमें 3 शर्त है। 3 शर्त है? बोले हाँ। बोले ये अमर कथा मैं आपको वहां सुनाऊंगा जहां पर हमारे और तुम्हारे 2 के अलावा तीसरा कोई ना हो। बोलो मंजूर है? बोले सरकार रिश्तेदारों को भी नहीं बुलाना पड़ेगा? बोले नहीं नहीं किसी को नहीं, हमारे और तुम्हारे तीसरा नहीं होना चाहिए। बोले ठीक है जैसा आप कहेंगे। बोले दूसरा शर्त? बोले क्या? बोले ये अमर कथा आपको मैं वहां सुनाऊंगा। बोले कहां? बोले जहां पर सुंदर पीपल का वृक्ष है, पंचवटी लगा हुआ है, वहीं पर ये अमर कथा चलेगी। ए मेरे प्यारे। बोले महाराज वो भी ठीक है। बोले तीसरा शर्त? बोले क्या? कहा ये अमर कथा मैं आपको तब तक सुनाऊंगा जब तक तुम्हारे मुख से हो का शब्द निकलता रहेगा। जिस दिन हूं आना बंद हुआ उस दिन कथा सुनाना बंद हो जाएगा। इसका मतलब है कि 7 दिन को जागना पड़ेगा। बोले बिल्कुल 7 दिन जागना पड़ेगा। 7 दिन आप जागोगी तभी हमारी कथा को सुनाया जाएगा। इतना सुनना था। देवी पार्वती के हाथ को पकड़ करके भगवान शंकर घनघोर जंगल में लेकर के गए और जब लेकर के गए वहां अपने डमरू को बजाया। और जब डमरू को बजाए प्रभु डमरू के टंकार को सुने तो जंगल में जितने पशु पक्षी थे जानवर थे सब जंगल को छोड़ करके भाग गए। चलो भैया अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। भगवान शंकर जैसे कथावाचक आ गए और मैया देवी पार्वती जैसी श्रोता आ गई। अब यहाँ रहना ठीक नहीं, निकल गए। और जैसे निकल गए इधर व्यासपीठ बन गया। व्यासपीठ पर भगवान शंकर विराजमान हो गए। नीचे कुशा की चटाई डाल करके मैया पार्वती विराजमान हो गई और प्रश्नोत्तर प्रारंभ हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुंदर भगवान की कथा चलने लगी। कथा का प्रथम दिवस व्यतीत हुआ, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा और इस तरह से खष्टम दिवस जब व्यतीत हो गया, मैया पार्वती हो की हुंकारी भर रही है। लेकिन जैसे सप्तम दिवस आया, 7वां दिन लगा, वैसे घटना घट गई। कौन सी घटना घटी भैया? जैसी घटना यहाँ पंडाल में दिखती है कभी कभी।
वैसे नींद की दो डोज ले लो नींद की दवा। जो जिनको नींद नहीं आती, कुछ लोग नींद की दवा भी खाते हैं सेठ जी, हैं? ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको नींद ही नहीं आती, वो नींद की दवा खा लेते हैं फिर भी नींद नहीं आती, बहुत परेशान है नींद से। लेकिन हम तो कहते हैं कि दवा बस सब बंद कर दो, बस कथा पंडाल में आ जाओ, कथा पंडाल में आ जाओ। कितना भी गर्मी रहे, चटकती मई जून का महीना हो, तड़पती धूप हो, लेकिन 15-20 मिनट बैठेंगे, ऐसा समाधि लगेगा, ऐसा समाधि लगेगा कि भगवान शंकर की भी समाधि फेल है। ध्यान से सुनिए, नींद आराम से आएगी। अच्छा, नींद आती कब है भैया? जब आराम मिलता है। नींद आती है कब? जब आराम मिलता है। तो भगवान जैसे माधव दास जी भी हमारे जो नृत्य करते हैं बीच बीच में, ये भी कभी कभी माला जपते रहते हैं और छूट जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि बस बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नींद श्रोता जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता 3 प्रकार के। पहले श्रोता, श्रोता किसे कहते हैं? जो कथा व्यास पीठ पर बैठने से पहले आ जाए पंडाल में और अपना आसन लगा करके बैठ जाए। व्यास जी का एक एक शब्द बिल्कुल ध्यान पूर्वक उसको श्रवण करे और श्रवण करके उसको हृदय में उतार ले, वो श्रोता है। और नंबर 2 वाले सरौता। नंबर 2 प्रकार के होते हैं सरौता। सरौता किसे कहते हैं? सरौता वो हैं जो कथा के बीच में आते हैं और पीछे बैठते हैं, आजू बाजू दाएं बाएं लखेंगे क्या कमी है, कथा पांडाल में क्या कमी है, व्यवस्था में क्या कमी है। जब कुछ दिखेगा तो ठीक है, कथा व्यास में क्या कमी है, कथा गड़बड़ चल रही है कि अच्छी चल रही है, ये सब देखेंगे। अब बगल वाला जो कुछ सुनता रहेगा अगर हृदय से, अरे क्या कथा सुन रहे हो, ये कथा तो हम कब का सुन चुके हैं। डिस्टर्ब करते रहते हैं। जब कुछ मिल गया तो सही, नहीं मिला तो उठ करके चल देते हैं। इन्हें सरौता कहते हैं। नंबर 3 वाले कौन है भैया? नंबर 3 वाले सोता, जो कथा में आएंगे अब बांस बल्ली का सहारा लेंगे और ऐसा टेक लेकर के सो जाएंगे कि उनसे दुनिया से लेना न देना, न काहू से कुछ लेना न काहू को देना। 3 घंटा व्यास जी कथा बोले और 3 घंटा कथा बोलने के बाद व्यास जी अपना उठे और सोता अपना उठे। एक जगह पंडित जी कथा बोल रहे थे, तो जब कथा करने के लिए बैठे तो पूरा पंडाल भरा था, लेकिन उनकी एक आदत रहा करती थी कि कथा आंख मूंद करके कथा कह देते। तो जब कथा शुरू की तो पंडाल भरा था और आंख बंद करके कथा कहा करते थे। और जब धीरे धीरे कथा कहना शुरू किए, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 2 घंटा हो गया, धीरे धीरे लोग पीछे से जाना शुरू किए। और जब जाना शुरू कर दिए तो लास्ट में आंख जब खोले तो एक बाबा जी बैठे थे सामने, एक बाबा जी। देखे पूरा पंडाल खाली हो गया, कहने लगे रे बाबा जी, पंडाल तो पूरा भरा था और पूरा खाली हो गया, आप ही अकेले बचे हो, इसका मतलब है कि आपको भगवान की कथा बड़ी सुंदर लगी, बड़ा सुंदर लगा कथा कि आप बहुत प्रेमी हो। बोले बाबा जी उठकर खड़े हो गए, बोले महाराज जी, बोले हाँ, बोले आपके कथवा की वजह से हम थोड़ी ना बैठे थे, कथा होता हमको थोड़ी ना अच्छी लग रही थी। बोले फिर कहा जिस गद्दा पर बैठ करके आप कथवा कह रहे हो ना, वो गद्दा हमारा है, जल्दी छोड़ो उसको, हम घर ले जाएंगे। मैं इसलिए बैठा हूं, कथा के लिए थोड़ी ना बैठा हूं। नींद जो है बड़ी गड़बड़ चीज है प्यारे। अच्छा, नींद आती कब है? जब जिसके जीवन में पूर्व जन्म का पाप है, पाप जब सर पर आ जाता है ना, पाप, तब नींद आने लगती है। अगर हम कथा को सुन रहे हैं, क्योंकि आलस्य जो होता है, नींद पाप जो होता है, वो नहीं चाहता कि आप पुण्य का काम करो। क्यों? अंधेला कभी चाहेगा कि उजाला आए?
अंधेला कभी नहीं चाहता कि उजाला आए। क्यों? अंधेला जानता है, अंधकार जानता है कि अगर प्रकाश आ जाएगा तो फिर मेरा ठिकाना नहीं रहेगा, तब तो मुझको जाना ही पड़ेगा। इसलिए पाप चाहता है कि पुण्य ना आए, इसलिए पाप सर पर चढ़ जाता है और नींद आने लगती है कि कथा से आप टूट जाओ। हम लोगों की तो जाने तो पार्वती को भी नींद आ गई। 6 दिन मैया पार्वती कथा को सुनी और सप्तम दिवस जब उनको नींद आई और जैसे उनको निद्रा आ गई तो शंकर जी का ये शर्त था, भगवान शंकर का, कि जब तक हूं की आवाज आती रहेगी तब तक कथा चलती रहेगी, और जब हूं की आवाज आना बंद हो जाएगा तो कथा बंद हो जाएगी। लेकिन 6ठे दिन पार्वती को नींद आ गई और पार्वती मैया सो गई, और जब 6 दिन सो गई, सप्तम दिवस लगा, हूं आना बंद हुआ, तुम भगवती जैसे सोई तो ऊपर जिस वृक्ष के नीचे कथा हो रही है वही वृक्ष के ऊपर एक तोता अंडा दिया हुआ था, घोंसला बनाया था, और उस घोंसले में एक छोटा सा अंडा था, और उस डमरू के टंकार को सुनकर के उस अंडे में से छोटा सा तोता का बच्चा निकल करके टुकुर टुकुर देख रहा था, और भगवान की अमृतमयी कथा, अमर कथा को वो भी अपने कानों से सुन रहा था। जब उसने देखा कि पार्वती सोने वाली है और अगर ये सो जाएगी तो हूं का आवाज आना बंद हो जाएगा, और ये आवाज बंद हो जाएगा तो 6 दिन तक तो हमको बहुत अच्छा लाभ मिला, पूरा मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। लेकिन मुख्य समय जो है सप्तम दिवस वाला, अगर उसमें मैया पार्वती सो गई और कथा सुनाना प्रभु बंद कर देंगे तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। परमात्मा को क्या पता, ये तो आंख बंद किए हैं बस। तो जैसे माँ भगवती सोई है, तोता का बच्चा अपने मुंह से हो बोलने लगा। क्यों? आवाज आता रहेगा तो कथा चलती रहेगी, और जैसे हूं करने लगे, कथा पूरी हो गई, संपूर्ण कथा हो गई। धर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, संपूर्ण जयकारा हो गया। और जब भगवान शंकर आंख खोले तो पार्वती बोल पड़ी, सरकार फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? और जैसे बोले कि फिर क्या हुआ, प्रभु बोल पड़े, पार्वती फिर क्या हुआ? यानी जयकारा के बाद स्पष्ट हो जाता है कि कथा वाचक जो है अब पूर्ण विराम लगा दिया है, यानी वाणी पर विराम लग गया, अब इसके आगे कुछ नहीं चलेगा। और आप कह रही हो फिर क्या हुआ? सुन तो रही थी ना पार्वती? पार्वती ने कहा, सरकार मुझको क्षमा कर दीजिए, सुन तो मैं रही थी, 6 दिन तक तो मैंने सुना, लेकिन 7वें दिन सप्तम दिवस जब आया तो भी मैंने सुना, लेकिन कुछ समय बाकी ही रहा कि मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। कुछ कथा का तत्व निकल गया। भगवान शंकर बोल पड़े, पार्वती जब तू सो गई तो ये हूं कौन कर रहा था? क्योंकि कानों में आवाज मेरी आ रही थी। बोले, सरकार अब न जाने कौन कर रहा था, लेकिन मैं तो सो गई थी, मुझे नहीं पता कि कौन कर रहा था। भगवान शंकर को क्रोध आ गया, और मेरे आज्ञा का उल्लंघन करने वाला इस दुनिया में कौन पैदा हो गया भाई जंगल में? जैसे परमात्मा देखे, ध्यान लगाए, और जैसे ध्यान लगाए जंगल में कोई नहीं दिखा, लेकिन उसी वृक्ष के ऊपर छोटा सा घोंसला बना हुआ है, और उसी घोंसले में एक छोटा सा तोता बैठा और थर 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 कांप रहा है। अब मैं क्या करूं? भगवान शंकर बोल पड़े, इस तोते की इतनी बड़ी हिम्मत, इतना बड़ा साहस, इसने मेरी कथा को सुना, और वो भी चुपके से सुना। कथा की मर्यादा को नष्ट कर दिया। कथा की मर्यादा होती है, अगर सुना भी होता तो सामने आकर के श्रोता के रूप में सुनता तो मैं शायद सुना देता, जैसे हम सभी सुन रहे हैं। ये चुपके से भगवान की कथा को सुना है, इसलिए ये दंड का अधिकारी है, और त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े। जरा विचार करिए, अमर कथा को सुना था, हा? अमर कथा को सुनने के प्रभाव से आज उड़ने की क्षमता आ गई।
छोटा सा तोते का, और भगवान शंकर त्रिशूल को लिए और लेकर के पीछा किए, और जैसे पीछे किए तो अमर कथा का प्रभाव ऐसा जगा, ऐसा रंग चढ़ा कि उड़ने की क्षमता आ गई। और जब उड़ने की क्षमता आई तो निकल करके सीधे उड़ान भर दिया। अब आगे आगे भगवान, आगे आगे तोता जा रहा है और पीछे पीछे भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के लगे चले जा रहे हैं। तोता हा राम हा राम हा राम कर रहा है। सुन तो सब लोग रहे हैं, लेकिन रक्षा करने के लिए कोई आगे नहीं जा रहा। तीनों लोगों, 14 भुवन, 10 दिक्पाल, हर जगह आज वह तोता अपने आप को सुरक्षित करने के लिए गया। लेकिन भगवान शंकर, विचार करो मेरे प्यारे भक्तों, जिसके दुश्मन परमात्मा संहार करता भगवान शंकर ही हो जाए, है कोई इस दुनिया में जो उसको बचा ले? त्रिकालदर्शी भगवान शंकर त्रिशूल को लेकर के पीछा किए और आगे आगे तोता जा रहा है, पीछे भगवान चले जा रहे हैं। जब रक्षा नहीं हुआ तब तोता दौड़ते 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 गया और जाकर के व्यास जी के महल में प्रवेश किया। व्यास जी, दरवाजा खुला था महल का, और प्रवेश जब हुए और जैसे प्रवेश किए, कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी उस कमरे में छिप रहे हैं, अपने आप को हर जगह असुरक्षित समझे। तब व्यास जी की पत्नी उस समय बाल को अपने धुल करके चारपाई पर लेट करके अपने बाल को सुखा रही थी। उसी समय तोता जाकर के सिराने पर बैठ गया और बैठने के पश्चात बोल पड़ा, बैठ गया और बैठने के बाद देखने लगा मैं कहां जाऊं, कहां छिपूं। लेकिन कहा गया है कि जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करई सब कोई। जिसके ऊपर मेरे प्रभु रघुनाथ की कृपा है, उसका भला बाल बाल कौन कर सकता है? तुरंत जैसे छिपा वैसे व्यास जी की पत्नी को जमुआई आ गई, जमुआई। और जैसे जमुआई आई, मुंह खुला, वैसे तोता ना आओ देखा ना था, सोचा इससे बढ़िया गुफा दूसरा नहीं मिलेगा। और जैसे व्यास की पत्नी का मुंह खुला और जैसे खुला वैसे तोता उड़ान भरा और जाकर के अरण्य के मुख में प्रवेश किया। और जब मुख में प्रवेश कर लिया तो भगवान शंकर लेकर के त्रिशूल आए व्यास जी के समक्ष। व्यास जी देखिए, अरे इतना सुंदर, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। चरणों में प्रणाम किए व्यास जी के, जाकर जैसे चरणों में प्रणाम किया, अरे महाराज आप आ गए, आपका ही तो मैं ध्यान कर रहा था, और ध्यान जैसे किया वैसे आपने दर्शन दिया, मेरा परम सौभाग्य है। आइए सरकार। बोले अरे व्यास जी मैं यहाँ कोई बैठने नहीं आया। बोले फिर आपके घर में मेरा दुश्मन गया है, जल्दी से बाहर निकालो। अपने दुश्मन का मैं पीछा करते आया हूँ। अच्छा। व्यास जी अंदर गए और जैसे अंदर गए अपनी पत्नी से बोल पड़े, यहाँ कोई आया है क्या? बोले क्यों? बोले अरे भगवान शंकर आए हैं त्रिशूल लेकर के, वो भी रौद्र रूप में आए हैं, क्रोध में आए हुए, जल्दी से कोई हो तो बाहर निकालो। मैया इधर उधर टहलने लगी, कोई हो तब तो मिले। माँ को शंका हुई, माँ बोल पड़ी, ए प्राणनाथ। बोले हाँ। कहा जरा प्रभु से पूछ कर के आइए कि उनका दुश्मन था कैसा, नर है कि नारी है, पुरुष है, स्त्री है, पशु है, पक्षी है, कौन है? आकर के व्यास जी पूछते हैं महाराज आपका दुश्मन है कैसा? बोले मेरा दुश्मन कोई और नहीं, मेरा दुश्मन एक छोटा सा तोता का बच्चा है। इतना सुनकर के व्यास जी को हंसी आ गई। वारे महाराज गजब हो गया, दुश्मनी किए तो छोटे से तोते के बच्चे के साथ। बताए और जैसे बताए कि तोता का बच्चा है, व्यास की पत्नी बोल पड़ी महाराज तब तो कह दो कि अगर तोता का बच्चा है तो उनको अगर दुश्मन अपना प्राप्त करना है तो 9 महीने इंतजार करना पड़ेगा।
9 महीने के पहले तो वो दुश्मन बाहर नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले वो दुश्मन मेरे पेट में गया, मुख में गया। अरे ऐसा कैसे चला गया? और महाराज अगर पेट में होता तो किसी तरह से निकाल ही देती। अब पेट के माध्यम से वो गर्भ में प्रवेश कर दिया। अब वो 9 महीने बाद ही आएगा, उसके पहले तो नहीं आ सकता किसी भी कीमत पर। अब बोलो भगवान शंकर जी को कि 9 महीना वेटिंग में लगे रहे। इतना सुनना था। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। परमात्मा ने जैसे मारने के लिए चले, संतों लोग आकर के, संत जन योगी जन सब आए, प्रार्थना किए महाराज आज आप दुश्मन के लिए पहले व्यास की पत्नी का वध करना पड़ेगा, फिर वो मरेगा। आदेश दिया अपने त्रिशूल को, ए त्रिशूल यहीं रुक जा, 9 महीने बाद जब ये बालक जन्म लेवेगा तब इसका वध कर देना। यही कहकर के भगवान चले गए। अब भैया क्यों जन्म ले? धीरे धीरे 1 महीना व्यतीत हुआ, 2 महीना व्यतीत हुआ, 9 महीना, 8 महीना जब हो गया और जब 9वां महीना लगा तो व्यास की पत्नी, हर माता को ये आशा होती है, हर माता को ये आनंद होता है जब मेरी बहनें, माँ, बहुएं गर्भवती होती हैं तब उनको ये होता है कि 9 महीने बाद मुझको पुत्र होगा। मन में एक आशा रहती है। व्यास की पत्नी को भी यही आशा है, 9 महीने बाद मुझको पुत्र होगा। लेकिन 9 महीना बीत गया, कोई पुत्र नहीं हुआ। 10 लग गया, 1 वर्ष हो गया। धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा, और जब गर्भ बढ़ने लगा तो अरणी को दर्द होने लगा, व्यास की पत्नी को दर्द होने लगा। और जब व्यास पत्नी को दर्द होने लगा तो दर्द की ठोकरें खाने लगी। 3 साल, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष का पुत्र हो गया। अब आप विचार करो, 9 महीने के पुत्र को जब मेरी माता है, मेरी बहुएं जन्म देती है, आवती है कहाँ से? मेन लाइट चालू होकर बंद क्यों? जनरेटर नहीं रखते हैं चालू करके? चलो लाइट नहीं चलती। आता है हाँ?
यहाँ को बाहर उनके करा कहाँ तक पहुँचा कल हम मैं एक तो एक खम्मा पे खम्मा पे एक बार चलो बेटा राम राम कुछ करते हैं इंटरव्यू कर रहे हैं नहीं बढ़िया है सामान लो महाराज से बढ़िया नहीं लगा रहे यार महाराज से बढ़िया नहीं लगा रहे ऐसे नहीं रखनी चाहिए ए बोल बोल हाँ है हाँ हाँ जाना ऐसे कर देना अच्छा ये तो सही है नहीं गलत राहुल गांधी को बदनाम कर रहे हैं असली वोटिंग ना हो असली वोटिंग ना अरे यार डाल रहे हैं
आगे गली है वहाँ डायरेक्ट कर जाना था। हाँ गली वाली ना हाँ डायरेक्ट कर जाना कहाँ डायरेक्ट कर जाना हाई पॉइंट गली वाली। आया आजा हेलो 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 देख ले हाँ बना ही है अरे हाँ तो मुझे